नमस्कार दोस्तों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी आपको जीके इसमें छोटे छोटे वीडियो में मिलते रहते हैं, जो लगभग 10-20 कहने को तो 10-20 होते हैं, लेकिन नॉलेज में आपको लगभग 30-40-50 तक हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गुड थिंक। मेरा ये स्लोगन है कि गुड थिंक गुड फ्यूचर। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप भविष्य में आपका फ्यूचर अच्छा ही होगा। चलिए क्वेश्चन यानी इम्पोर्टेंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व क्या माना जाता है? इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला है, इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता काल की सभ्यता भी कहते हैं। एग्जाम में पूछे जाएगा कि आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता किसे कहते हैं। ऑप्शन रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। उसी पे आपको सही आंसर टिक कर देना है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। चलिए हम दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में सबसे पहले हड़प्पा आता है, और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ये भी इस समय पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है। चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो भी पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में। लोथल जो है अपने ये गुजरात में है, जहाँ के आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हुआ करते हैं। और ये कालीबंगा ये राजस्थान है, जहाँ पे पहले राजपूतों और राजाओं का ढेर हुआ करता था। बहुत सारे राजा होते थे। जैसे रहा हमारे महाराणा प्रताप की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में ही की वंशावली मिलती है। चलो बनावली। बनावली ये हरियाणा में है। यहाँ पे इस समय अगर देखो तो पहलवान अधिकतर बनते हैं, और यहाँ पे पहलवानी अधिक होती है। वो बहुत लड़कियाँ और लड़के भी वहाँ से मेडल भी ला चुके हैं, देश का नाम कर चुके हैं। तो बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, चहुंदड़ो पंजाब के सिंधु प्रांत, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में, और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। चलिए अब हम तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर में है हड़प्पा। हड़प्पा संस्कृति का आकार कैसा था? क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आंसर में देना है ये क्या था? ये त्रिभुजाकार था। क्षेत्रफल इसका क्या था? तो 1,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1,99,600 वर्ग, मोटी मोटा कह सकते हैं 2 लाख वर्ग किलोमीटर। और अब चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। ये याद रखना कि ये इसका संस्कृति का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, और क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर था। अब चलिए चौथा नंबर देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार दिशा के परिप्रेक्ष्य में, यानी जो हमारी कोई सभ्यता होती है या फिर कोई चीज़ होती है तो वो दिशा के अनुसार फैलती है ना। हमारे 10 दिशाएं होती हैं, तो हम 4 दिशाओं की बात यहाँ करेंगे। तो दिशा की बात हम करें तो ऐसे बना लो, तो इसे उत्तर बोलते हैं, इसे दक्षिण बोलते हैं,
और इसे क्या कहेंगे पूरब और इसे क्या कहेंगे पश्चिम। तो उत्तर में कहाँ तक संस्कृति हमारी फैली थी सिंधु सभ्यता की, तो ये जम्मू कश्मीर तक फैली थी। दक्षिण में बात कर लें तो दक्षिण में दायमाबाद यानी महाराष्ट्र तक था। अब पश्चिम की बात कर लें यहाँ की बात, तो पश्चिम में सुतकानगेडोर ये पाकिस्तान तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का संस्कृति। अब हम लास्ट में पूरब की बात करते हैं। पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नाम सुनते होंगे, इस समय योगी बाबा यानी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री भी हैं। और इसलिए ये देखो पूरब में जो हमारी संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता की फैली हुई थी, विस्तार थी, वो आलमगीर तक फैली हुई थी, जो कि आलमगीर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट। ये है भारतीय पुरातत्व का जनक, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हाँ, चलिए हम 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर में हमें क्या है, यानी हमारी जो हड़प्पा संस्कृति थी उसके पतन का कारण इसमें लिखा हुआ है। तो कैसे कैसे उसका पतन हुआ, तो हम देखते हैं ये एक तरफ पतन का कारण है और दूसरी तरफ मत के संस्थापक यानी उस पर ज़्यादा जोर किसने दिया कि हाँ इसी कारण से हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ। तो बाढ़ के अनुसार यानी बाढ़ के कारण पतन हुआ। कौन कह रहा है? मैके और राव और मार्शल, ये 3 लोग कह रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति का जो पतन हुआ वो मैके, राव और मार्शल जी कह रहे हैं कि ये बाढ़ से इसका पतन हो गया। चलिए, नदी की शुष्कता के कारण पतन हुआ, कौन कह रहे हैं? ये सूद और अग्रवाल कह रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पतन हो गया, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं R.L. स्टीन, A.N. घोष, ये सब इतिहासकार और काफ़ी आर्कियोलॉजिकल थे। चलिए, प्राकृतिक आपदा के कारण यानी सिंधु घाटी का पतन हो गया, तो ये KUR केनेडी जी कहते हैं। भूकंप के कारण पतन होगा, कौन कह रहा है? रेइक्स और डेल्स कह रहे हैं। आर्यों का आक्रमण के कारण इसका पतन हो गया, ये कह रहे हैं R. मार्टिमर व्हीलर कह रहे हैं। कौन? R. मार्टिमर व्हीलर जी कह रहे हैं। चलिए, और एक है इसमें देख लेते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, असंतुलन। तो ये फियर सर्विस कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हो गया। अब बाहरी आक्रमण यानी बाह्य आक्रमण के कारण कौन कह रहा है कि यहाँ पे लड़ाई हुई, आक्रमण हुआ और इसका पतन हो गया, तो ये गार्डन चाइल्ड कह रहे हैं और स्टुअर्ट पिगट कह रहे हैं। चलिए अब हम 7 नंबर देख लेते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण मुख्य रूप से टेराकोटा से किया जाता था। एक विशेष प्रकार की मिट्टी जिसे टेराकोटा कहा जाता था, उसी से इसका यानी मुद्रा, जो हमारे यहाँ पैसा मुद्रा, पहले मुद्रा आज भी मुद्रा के रूप में जानते हैं सॉरी, तो जो मुद्राओं का निर्माण किया जाता था वो टेराकोटा से किया जाता था। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंधो वासियों के जीवन का मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या था? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उनका जो मुख्य व्यवसाय जीवन यापन करने का था वो कृषि ही था। अब लिपि की बात कर लें तो क्या थी? भाव चित्रात्मक।
अगर पूछे कि सिंधुवासी की लिपि क्या थी तो ये भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक। 9 नंबर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य से मिलता है। यानी आज भी जब खुदाई होती है या हो चुकी है कुछ दिन पहले, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो स्थल उसके हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं और उसकी जो जगह है, सबसे ज़्यादा स्थान हमें गुजरात से ही मिलते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले कपास उपजाने का साक्ष्य मिला हड़प्पा सभ्यता से। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से मिला, यानी इसके अवशेष मिले। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा मिली। ये हड़प्पा सभ्यता की ही बात है कि लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा मिली। लोथल और कालीबंगा हवन कुंड का साक्ष्य मिला। चलिए, ऋग्वेद में इस सभ्यता को हरियूपिया कहा गया, यानी ऋग्वेद में भी इसकी बात की गई है हड़प्पा सभ्यता की। अगला पॉइंट है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीनतम नाम मेलुहा था। क्या था? मेलुहा। ये सब साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के कि कपास कहाँ उपजाया गया। सबसे पहले कपास हड़प्पा में उपजाया गया क्योंकि एक साक्ष्य के रूप में मिला। स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले। लोथल में मिट्टी के घोड़े की प्रतिमा मिली। लोथल और कालीबंगा की हवन कुंड का साक्ष्य मिला। ऋग्वेद में भी इसका नाम सभ्यता को हरियूपिया कहा जाता था। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? मेलुहा था। तो इस तरीके से गुड थिंक, अच्छा सोचो, गुड फ्यूचर, अच्छा भविष्य में बनो। यानी भविष्य आपका अच्छा होगा जब आप अच्छा सोचेंगे। तो मैं एक लाइन लिखा हूँ, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।